बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुई रमज़हरा और आप देख रहे हैं रमज़हरा यूट्यूब चैनल। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची आलू की रेसिपी है। यकीन करें बाहर से जितने ये क्रिस्पी हैं, जितने ही ये क्रंची हैं, अंदर से उतने ही ये जूसी हैं। खाने में नहायत ही टेस्टी ये रेसिपी तैयार होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि ये 2 से 3 मिनट में मज़ेदार सी चाय के साथ आप बना सकते हैं आलू के मज़ेदार से स्नैक्स। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी क्रंची सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिए है मैंने यहाँ 2 से 3 आलू लिए। इसे अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेते हैं, लेकिन आपने कद्दूकश करते हुए इसमें पानी थोड़ा सा ज़रूर शामिल करना है ताकि आलू जो है वो काले ना हों। तो तमाम आलू तकरीबन मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिए। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ देती हूँ और इसका पानी भी स्ट्रेन कर लेते हैं। पहले मैंने पानी स्ट्रेन किया, अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसका पानी आलू का निकाल लेती हूँ। बिल्कुल आलू का पानी आपने सारा ही निकाल लेना है। तो अच्छी तरह से सारे आलू का पानी मैंने तकरीबन निकाल लिया है। अब मैं दूसरे बाउल में शामिल कर लेती हूँ और इसमें शामिल करते हैं कुछ मसाले। बहुत कम मसालों के साथ मैं ये तैयार करूँगी। इसमें मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें कटिंग करी हुई शामिल कर दी हैं। साथ ही इसमें मैंने सब्ज़ धनिया शामिल किया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। खाने वाले 4 से 5 मैंने इसमें चम्मच शामिल किए हैं बेसन के। 2 चम्मच इसमें भर के मैंने शामिल किया चावल का आटा, इससे बहुत क्रंची बन आता है। 1.5 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल किया और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया नमक का। इसमें भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया और इसमें शामिल किया गरम मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 लेमन शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें तोड़ के 1 अंडा शामिल कर देती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। पानी बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं करना। इतने मज़े के ये आलू के स्नैक्स तैयार होते हैं। यकीन करें अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके घर वाले आपसे खुश होंगे। इतनी जल्दी तैयार हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और बहुत ढेर सारे आलू के पकौड़े कह सकते हैं इसे। इतने मज़े के ये क्रंची से पकौड़े तैयार होते हैं। तो अच्छी तरह से मसाला सारा तैयार हो चुका है। तो अगर आप चाहें तो चम्मच की मदद से अपने हिसाब से पकौड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं इस शेप में इसके खूबसूरत से बॉल तैयार करूंगी। तो ऑयल को मैंने पहले से हाई से लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें सभी शामिल कर देती हूँ 1 बाय 1 करके। पहले 3 से 4 मिनट आपने इसे बिल्कुल भी चम्मच इसमें नहीं चलाना, इस तरह से ये टूट जाते हैं। यकीन करें इतने मज़े के ये आलू के स्नैक्स तैयार होते हैं। तकरीबन इसे मैंने टोटल 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई किया है बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से क्रंची से तैयार हो जाएं। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सभी को निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से ये आलू के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। इसे आलू के बॉल्स भी कहा जाता है। तो देखिए जी, सिर्फ 3 आलू में ढेर सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।